स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज के हवाला से सरमन पीटर्स लव फॉर क्राइस्ट एंड एफर्ट, पतरस की मसीह के लिए मोहब्बत और कोशिश। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 14वीं आयत से 17। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाउन पतरस से कहा, ए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने, आगे बढ़िए, दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। जिसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। और एक हवाला अमाल की किताब 2 बाब 14वीं आयत। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और 41वीं आयत, पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो। प्रोस्पेथिया वर्ड जो मैंने आपको बता रखा है, सस्टेन एफर्ट, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं कि हम सुस्ती कर जाए। ये 2 बातें हमेशा याद रखें, रिफाकत रखने और खुदा के साथ चलने में। इन दोनों में ही गवाही, सब कुछ दीगर चीजें भी आ जाती है। इसलिए आपको दिलेरी हो, तसल्ली हो कि मैं खुदा के साथ चलता हूं। आमीन। आपको दिलेरी हो, तसल्ली हो कि मैं उसकी गवाही देता हूं, रिफाकत रखता हूं। आमीन। और पीटर की लाइफ, पतरस की लाइफ, आप देखिए रसूलों में ये जो चुना गया, पहले इसका भाई इंद्रियास जॉन बैप्टिस्ट की तालीम से वाकिफ था, वो पतरस को मसीह के पास लेके आया। एक दूसरे को लाते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में देखें कि किसको लाए मसीह के पास। पहले आसमानी बारगाह के अंदर आपकी कोशिश क्या की आपने इस दुनिया के अंदर? हर रोज चेक करें, हर रोज मेहनत करें, हर रोज कोशिश करें सोल विनिंग के लिए। आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े आसमान पर। आप कहें, मैं फलां भाई को, बहन को, खानदान को खुदावंद के पास लाया हूं। एक दूसरे को बचाएं, खुद भी कायम रहना है और रूहें भी जीतती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को जीता गया। खुदावंद के हुजूर ये आया, ये भाई मछलियां पकड़ने वाले थे, और जब्दी के बेटे याकूब यूहन्ना भी ये मछली का शिकार करते थे। खुदावंद ने कहा, मेरे पीछे हो लो, तो वो पीछे आ गए। अभी कुछ भी नहीं पता, बस आ गए। जब कभी किसी को वहां उस वक्त कहा जाता है मेरे पीछे हो ले, तो इसका मतलब होता शायद वो कोई काम देना चाहते हैं। जैसे आज किसी को कहा जाए आओ मेरे साथ, तो वो सोचेगा कोई काम। ये मेरे पीछे हो ले नहीं समझ आती, पर जिनको समझ आ जाती है, पतरस को फिर 3 साल बाद इस जुमले की समझ आई, और क्राइस्ट ने दोबारा उससे कहा था। ये आज सरमन में आप सुनेंगे। मुर्दों में से जी उठने के बाद क्राइस्ट
थर्ड टाइम, तीसरी बार शागिर्दों को तिब्रियास की झील के किनारे मिला। उससे पहले भी 2 दफा उनसे मुलाकात कर चुका था, अब तीसरी दफा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद क्राइस्ट शागिर्दों के ऊपर कितनी बार जाहिर हुआ? 3 बार। तो आज का वाकया जो मैं बयान करूंगा ये थर्ड टाइम जो पढ़ा गया, मगर इससे पहले 2 बार उनसे मुलाकात की। आप देखें कि क्राइस्ट खुद जा रहा है मुलाकात कर, उनके लिए जान भी कुर्बान की, अब फिर ढूंढ रहा है उनको। तो मैं आप कैसे ना ढूंढे लोगों को, कैसे ना मसीह की खुशखबरी दें, किस तरह हमारा दिल नहीं करता, क्यों वक्त जाया कर देते हैं। किसी को कलाम सुनाएंगे तो आप देखिए कि किस तरह आपको खुशी मिलती और जिंदगी बचती। जिस तरह एक किसान बीज डालता है, सुबह सवेरे उठता है, खेतों में जाता है, काम करता है। जी उठने के बाद ये शागिर्द यहूदियों के डर से एक कमरे के अंदर बंद थे, दरवाजे बंद किए हुए थे कि एक तो रोमन का, यहूदियों का डर था कि वो पकड़ कर कैद ना करें, तो डरे हुए थे। हालांकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उनको मरियम मगदलीनी ने यह पैगाम भी दे दिया। क्राइस्ट ने कहा कि मैं भाइयों को मिलूंगा, ये बता दिया, पर अंदर सहमे हुए डरे बैठे हैं, समझ नहीं आ रहे। तो क्राइस्ट बंद दरवाजों के अंदर उनके पास पहुंच गया। यह है जी उठना। पर इमॉर्टल बॉडी अभी तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अभी परसों खुदा ने मुझे नए जाविये से समझाया कि मेरी जिंदगी में अब और तरह की भी डिमेंशन आप देखेंगे मिनिस्ट्री की। मैं फिर जागता रहा, सारी रात जागता रहा, खुदावन किस तरह और मुझे ब्लेस करना चाहता है। तो मैंने देखा अपनी लाइफ में सालों बाद, हर साल दर्जा बदर्जा मुझे आगे वो लेके जाता है। तो मैं थिंक करने लगा किस डिमेंशन से मुझे वो आगे लेके, और तो मुझसे बहुत बातें की। हर रोज आपकी तरक्की के लिए मुझे सिखा रहा है, ये सीखें, मेरे साथ शाना बशाना चलें। आपको पता हो कि हम अपने पास्टर के साथ मिलकर खुदा की हुजूरी में रिफाकत रखते हैं, चलते हैं। तो बंद कमरों के अंदर, बंद दरवाजों के अंदर क्राइस्ट उनके बीच जब गया तो पहली बात क्या कही? तुम्हारी सलामती हो, शलोम लखेम, ये हिब्रू वर्ड बोले गए। तो ये वो कह सकता है जो खुदा के बेटे की तरह जिंदगी रखता है, वो कह सकता है। यहां तो हर एक अंदर हसद हो, सलाम भाई जी, सलाम बहन जी, अंदर हसद है, अंदर शरारत, अंदर तफरका, जुदाई, बिदतें, कोई हममाई नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम सलाम। जब हम बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है अगर सलामती का फर्जंद है तो तुम्हारी सलामती ठहरे। वो जिसको सलाम किया जा रहा है वो सलामती का फर्जंद नहीं तो सलामती वापस। ये इतना गहरा मुकाशफा है। तो सही सलामती भी दें किसी को, और जो लेता है वो भी ठीक हो। वो शागिर्द भी ठीक थे, देने वाला भी ठीक था। और अगर कोई खुदा को देख लेता है तो मर जाता है। रेज़रेक्टेड क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, इमॉर्टल बॉडी में जब उन्होंने देखा तो इसलिए मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो कि तुम नहीं मरोगे मुझे देखकर। ये मतलब यकीन नहीं कर रहे थे। क्राइस्ट उनको अपने हाथ दिखाता है, देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पांव, देखो मेरा पहलू। आप देखें कि ये भी कहा जा रहा है सलामती, पर यह भी दिखाया जा रहा है मैं मसलूब हुआ हूं, मैंने कुछ तुम्हारे लिए किया है, ऐसे नहीं तुम्हारे पास आया। मैं, आप जो यहां बैठे हैं उसे कुछ किया है हमारे लिए। कलवरी दे सहारे पापी बच गए देने सारे, उसमें एक बड़ा अच्छी वर्स है, ओदी कदर हो जाने जेरा जख्म पहचान। बहुत अच्छी वर्स है। क्राइस्ट ने ये जख्म ही दिखाया। वो सब खुश हुए, फिर उनके साथ खाना खाया, मछली का एक पीस क्राइस्ट ने उनको बताया कि मैं रेज़रेक्टेड बॉडी में खा सकता हूँ। बहुत खुश हुए।
तुमा वहां पर नहीं था उस दिन, उसको भाइयों के साथ होना चाहिए था। बड़े तुमा भाइयों के साथ नहीं होते, पर मेंटली होते हैं, पर कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाते हैं। हाँ, जो ज्यादा ही बिजी हो जाए वो याद रखिए तुमा होता खुदा के मसीह के साथ ही है, पर तुमा नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो तुमा फिर वहां था। क्राइस्ट ने दूसरी बात सुनिए नहीं आना था, वो इसलिए आया कि तुमा पहले नहीं था, तुमा के लिए आया। तो तुमा को चाहिए था पहले वहां पर होता, पर मसीह की मोहब्बत देखे कि फिर सेकंड टाइम आया। ये उसका प्यार है। काश हमारा भी प्यार इसी तरह ही हो। हम ये ना कहेंगे दूसरी मीटिंग में चला जाऊंगा, तीसरी वाली में चला जाऊंगा, चलो इस संडे नहीं गया तो आगे, इस प्रे फेस्टिवल पे नहीं गया तो आगे। ऐसा ना करें, वो यहां मौजूद होता है, मगर उसकी मोहब्बत तुमा की खातर आया। आमीन। फिर आता है। आप अगर 1 महीने के बाद भी चर्च में आएंगे वो आपकी खातर मौजूद हो, समझे? आपको उसी तरह उन्होंने तुमा से कहा कि तू था नहीं, तो उसको ये नहीं कि वो उनका फौरन यकीन कर ले, इतने लोगों का। वो कहता नहीं, जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में अपनी उंगलियां ना डालूं और उसके पहलू में अपना हाथ ना डालूं। अब यहां से देखें, ये साइन तो उसको पता थे कि कील उंगलियों जितने मोटे लगे होंगे, समझिए? इसका मतलब रस्सियों से नहीं बांधागा, कीलों से झगड़ा। ज़बूर 22 में है, वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं। तो क्राइस्ट ने फिर तुमा से कहा, वो सब कुछ जानता कि क्या डिस्कशंस होती हैं, उसे तुमा ही को बुलाया सेकंड टाइम। तुमा इधर आ, डाल मेरे हाथ में अपने मुंह। अपना हाथ, एक हाथ होता है बर्छे की तरह, डाल अपना हाथ। इसका बर्छा लगा या फिर वो ये नहीं, फिर उसने उंगली डाली जहां हाथ डाला, शर्मिंदा ही हो गया। क्राइस्ट ने कहा मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तू तो देखकर ईमान लाया, मैं आप बगैर देखे कलाम पर ईमान लाए हैं। आप मुबारक हैं, हम सब मुबारक हैं। तो सेकंड टाइम भी ये कहा तुम्हारी सलामती, सेकंड टाइम भी यही कहा तुम्हारी सलामती। फिर वहां से चला गया। फिर थर्ड टाइम फिर तिब्रियास की झील पे आया, मगर वो अंदर के अंदर ही मौजूद है कमरे के। भी 2 दफा तुम पर मसीह जाहिर हुआ, बातचीत की, तो अब तो कुछ करो, पर नहीं कर सकते। मैं आप ही जानते हैं क्यों नहीं करते, जब तक मुझे आपको कहा नहीं जाता, जब तक हमसे कलाम नहीं होता, जब तक हमें उडेन नहीं किया जाता, जब तक मुकर्रर नहीं किया जाता। खुदावंद यीशु को भी देखा, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, खुदा के साथ भी चलते हैं, पर मिनिस्ट्री वो कर पाता है जिससे कहा जाता है, जिसको पता होता है मैं उडेन हूं, मैं मखसूस हूं, मैं वर्शिपर हूं, मैं बिलीवर हूं, मुझे खुदा का काम करना है, मैनेजमेंट के अंदर हूं, क्वायर के अंदर हूं, मुझे उसने चुना है, लिया है, वो करता है। और कईयों को पता होता है पर सुस्त हो जाते हैं और कोशिश नहीं करते, फिर जाहिर फिर रिवार्ड नहीं पाएंगे, बच जाएंगे मगर रिवार्ड नहीं पाएंगे। और वहां पर चूंकि मैं पीटर की बात, पतरस की बात करने जा रहा हूं, तो वहां पर जाहिर है रोटी पानी की कमी भी, सारे ही अंदर तड़े बैठे हो। आप भी घरों में 8-10 अफराद हो, तो एक काम करने वाला हो, यहाँ सारे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, तो फिर रोटी पानी की कमी आएगी ना। अगर घर के 4 अफराद सारे काम करें तो कैसे कमी आएगी? आज भी अगर घरानों में कमी है तो सारे काम करें, फिर देखिए आप खुदा उनकी बरकत किस तरह आती। वो घराने, वो जिंदगियां टाई देती हैं जो खुदा के साथ चलती। पतरस के अंदर ये आया, उसने कहा, ये नहीं कहा वो मेरे साथ, उसने कहा मैं शिकार को जाता हूं। उसने जिम्मेदारी को लिया, मैं
मछली के शिकार को जाता। तो उन्होंने कहा यहां हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे नहीं, भी काम भी आता और करें भी ना, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। दूसरों को दिलेरी हुई कि पतरस जा रहा है, तो कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। मैंने कहा तो वहां पर चले गए, तिब्रियास की झील पर सारी रात जाल डाला। तो रात को क्यों गए, वो पहले ही आपको मैंने बताया, डरते थे। चलो नाइट शिफ्ट सही, रात के टाइम कोई मछली उनके हाथ नहीं आई। तो क्राइस्ट देखता, उसने कहा बच्चों डाल लो, सारी रात मेहनत करो, समझे, कर लो, मेरे बगैर करोगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, कोई मछली। सुबह सवेरे क्राइस्ट तिब्रियास की झील के किनारे आके खड़ा हो गया, फिर आ गया। यह है फॉलोअप, जिसे रूहें जीतनी है, यह तरीका है। बपतिस्मा करा दिया या बपतिस्मा हो गया, खुदा के साथ चलते हो, उसका पीछा ना छोड़ो, समझे, फॉलोअप करो, उनको बचाओ। अगर तो आपने मेरी तरह 20-30 साल किसी पे लगाए हैं, फिर वो नहीं आता तो वो बरगश्ता हो गया, फिर मैं छोड़ देता हूं। पर आप 1-2 मुलाकात के बाद ही छोड़ दें, उनको कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करते रहे। आमीन। शागिर्दों पे इतनी कोशिश हो रही है, 1 दफा, 2 दफा, तीसरी दफा, तो तीसरी दफा पर जब आप रूहे जीते हैं तो फिर आपके मुंह में कलाम हो, आपके माइंड में विजन हो, तभी होगा ना। ऐसे ही जाके फजूल गपशप करके वापस आ जाना, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्राइस्ट किनारे के ऊपर खड़ा होकर उसने जोर से आवाज दी, ये 200 हाथ के करीब थे कश्ती, तो किनारे पर खड़ा उसने कहा, क्राइस्ट ने जो आप बात की, कुछ खाने को है, ऊंची तरह बोला होगा ना, फिर बात चली जाए। उतनी ही मेहनत, उतनी कोशिश, उनके पास तो कुछ नहीं था। सारी रात शर्मिंदा ही हुए कि जो कहने वाला है वो कह रहा है, पूछ रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। जब हम पूछते हैं भाई कोई रूह जीती, आगे से बोलते नहीं है। मसीह ने फिर क्या कहा, डैने में जाल डालो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह होता है कि जो किनारे पे शख्स खड़ा होकर अगर कहे कि इस तरफ जाल डालो, तो जहां मछली होती है नीचे कलर बदल जाता है पानी का, तो वो क्रिम्जी कलर हो जाता है नीचे। जब फिश आती है नीचे, पानी की रंगत फर्क हो जाती है। तो ये मछली पकड़ने वालों को पता होता है कि वो कहने वाला कह रहा है कि इधर डालो, इधर इस पर मछली है। तो जब उन्होंने जाल डाला तो बड़ी बड़ी मछलियां उस जाल के अंदर आ गई, बड़ी बड़ी मछलियां, बहुत बड़ी बड़ी, बिग। अब वो तजर्बाकार थे सारे, सालों साल मछली पकड़ने वाले माहिर, मसीह के साथ भी रहे। उन्होंने कहा सारी रात ये मछलियां कहां थी? ये यहां पर जो आई है, यूहन्ना फौरन बोला, शागिर्दों से कहा, ये तो उस्ताद है, ये तो मसीह कह रहा है हमें। उसने पहचान लिया। जब ये जुमला यूहन्ना ने कहा तो पतरस है उन सबसे तेज था। जब कब्र पे भी गए तो यूहन्ना दौड़ में आगे था, पतरस पीछे पीछे था, पर पतरस अंदर चला गया कब्र। यहां भी यही हाल हुआ, पहचाना यूहन्ना ने, पर पतरस अमल करने में पतरस आगे। कुर्ता उतारा हुआ था, सारी रात थक गए थे, पसीनों पसीने। जब मसीह का उसने सुन लिया, फौरन अपनी कमर पे कुर्ता बांधा, लिखा नंगा था, यानी कुर्ता उतारा हुआ था। मैंने कहा क्राइस्ट क्या कहेगा, मेरे शागिर्द क्या कमीजें तार के भेज रहे हैं? हाँ, ये रूहानी मानी भी है। यीशु ने जो लिबास दिया है वो उतरने ना, हर चीज का। उसने ये नहीं कहा कि मैं कश्ती के जरिए किनारे पे जाऊं, वो तैरता हुआ किनारे पर अकेला आया, अकेला। यह है पतरस, यह है दौड़ रूहानी। दौड़े हैं शागिर्द, कौन आगे आता है? आए आगे,
उसने नहीं मशवरा किया, पूछा, पहुंचा किनारे पर, और वो जो जाल के अंदर मछलियां आ रही थी, इसने वो किनारा पकड़कर खुद अकेले ने 153 बड़ी मछलियों का जाल खींचकर किनारे पर ले आया। ये जोर उसका अपना नहीं था, पाक रूह का जोर उसे मिला, क्योंकि उसने मसीह का नाम सुन लिया था कि वो आ गया है हमारे पास। जिनके पास हो मसीह, 153 मछलियां, जो काम करे, बिजनेस करे, कैसे नहीं बरकत मिलती। उसके साथ तो चलो, उसकी आवाज तो पहचानो, उसकी ऑनर तो करो, उसकी कदर तो करो, उसके हुजूर ताबे तो हो जाओ। फिर देखो कि जाल कैसे भरते, कैसे आपकी जॉब बिजनेस के ऊपर बरकते ही बरकते, आपकी रूहानी जिंदगी के ऊपर ब्लेसिंग, रूह का जोर आता है। और लिखा है वो जाल नहीं फटा, जाल नहीं फटा, मछली निकल के बाहर नहीं भागी, जाल पक्के मजबूत जाल थे उनके। अंजील का जाल फेंको तो मछली आ कैसे ना, कैसे बड़ी नहीं पकड़ी जाती, कोई छोटी पकड़ लो, दरमियाने साइज की पकड़ लो। भाई खुदा ने हमें बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने के भी तजर्बे दिए, बंसी डालकर भी, जाल डालकर भी मछली पकड़ना सिखाया। जब ये एक्सपीरियंस हो गया तो क्राइस्ट को अब ये मिलने लगे, तो वहां पर कोयले जल रहे थे, रोटी पास थी, मछली वहां पर रोस्ट हो रही थी। ये खाना कौन बना रहा था? वहां तो क्राइस्ट ही था। यकीनन फरिश्तों ने सब कुछ किया होगा, रेन आग जलाई होगी, एलिया को जिस तरह खाना खिलाया, फरिश्ते ने खिलाया था ना एलिया को। तो यहां पर भी, पर फरिश्ते नजर तो नहीं आते, पर होते हैं ऐसा। आग जल रही है, कोयले दहक रहे हैं वहां पर, और मछली वहां पर है। बताया गया है कि तुम जितना भी काम करते हो करो, पर रोटी देना मेरा काम है, खाना देना मेरा काम। आओ बच्चों खाना खा लो, आओ खाना खा लो बच्चों, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में परेशान ना हो रोटी पाने के लिए। खुदा पे भरोसा रखिए, उसके साथ चलिए, वो गरम रोटी देगा, गरम पेश कोयलों पर, उसी वक्त बना, झील के किनारे, ठंडी हवाओं में, समझे, माहौल भी आपको बेहतरीन देगा, हर चीज वाफर मिकदार में आपको खाना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आओ बच्चों खाना खा लो। फिर साथ क्या कहा? फिर साथ कहा कि जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से भी कुछ लेके आओ, मुझे आपको जो वो ब्लेसिंग देता है उसी की तरफ से है, और वो चाहता है कि उस ब्लेसिंग में से हम लेके आए, इसलिए टाइथ लेके आते हैं, ऑफरिंग लेके आते हैं, डोनेशंस लेके आते हैं। लाओ, उनमें से भी लाओ। उसको क्या कमी है किसी चीज की? जब 153 मछलियां दे रहा है, इसका भी मुकाशवा है, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कंट्रीज मौजूद हैं, यानी पूरी दुनिया में ये शागिर्द अंजील सुनाएंगे, मछलियां पकड़े। बड़ी बड़ी मुल्कों के अंदर काम हो रहा। आजकल लाइव जब ये आ रहा होता है तो कभी उर्दू में, कभी इंग्लिश के अंदर, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन शुरू हो जाती। अभी ससम मुझसे पूछ रहा था, आप वो करते हैं? मैंने कहा नहीं, गूगल खुद करता है। आप देखे, क्राइस्ट ने कहा सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, मैं तो सिर्फ कलाम सुना रहा होता हूं, खुदा ने उनको मुकर्रर किया हुआ है, और वो दूसरी जबानों के अंदर तर्जमे शुरू हो जाते हैं। ये गूगल खुद कि जिनको वो इस्तेमाल करता है उनके लिए सब प्रोग्राम रखे हुए हैं, और हम जो दिलेरी से बोल रहे थे, जिस मर्जी जबान में जाए उनको ठीक तालीम मिलेगी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं आजिजी के साथ कि पूरे मुल्क के अंदर, चैनल के अंदर टीचिंग हमारी जा रही है, जो पूरी दुनिया में जा रही है। एक अमेरिका से एक लेडी ने पास्टर साइमन को कहा, आप मुझे फ्रेंड लिस्ट में क्यों नहीं आप ले रहे? उसने कहा जी वो ओवर हो गए हैं। उसने कहा सरमन सुनती हूं, मुझे आप ऐड करें। आप देखिए लोगों की जुस्तजू,
तालीम कैसे सुनते हैं जो ईमानदार भी हो और अपना वक्त ना दे, उनको कुछ और चीजें पसंद हो। जब तालीम है तो आप देखिए कि खुदा सब कुछ इंतजाम करता है, चाहे रोटी के, मछली के, चाहे तालीमी तौर पर सब कुछ वो आपको मुहैया करेगा। आप उसके लिए खड़े तो हो। आमीन। सब कुछ अता करेगा। आप कलीसिया क्यों प्रॉस्पर है? आप खुदा के साथ चलते हैं, हर चीज आपको देता चला जाता है। आप ना भी मांगे आपको देगा। उसका काम है रोटी और मछली देना, वहां मौजूद है। पर जो आपको भी उसने दिया है उसमें से भी मछलियां लाओ। उनको भी मालूम हो कि ये जो पकड़ी है ये मसीह के पास लानी है। उन्होंने फिर भरपूर तरीके से वहां खाना खाया। समझे? शागिर्द सब थे और वहां पर बोलिए भरपूर। क्राइस्ट हवा के खाने के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देता। मरियम और लाजर के घर के अंदर उसने ये कहा छोड़ इन कामों को, मगर यहां पर तो खुद खाना दे रहा, इसलिए कि यहां खाने की जरूरत है। वहां पर उस वक्त उनको दूसरे खाने की जरूरत थी। समझे? ये नहीं कलीसिया में कलाम तो दिया ना जाए, बाहर स्टॉल लगाया हो जी, यहां आप नाश्ता भी करने यहां ही करके आए चर्च में और खाना खा के भी घर यहां से जाए। आप रूहानी खाना जब ये देना है तो ये देना, उनको जब उसकी जरूरत है तो वो देता। मुझे आपको इसी तरह वक्त के ऊपर हर चीज वो मुहैया कर देता है। अब्राहम के पास यह हवा आया, वहां खाना खाया, बातचीत भी की। और याकूब के खात में लिखा है बादों ने बेखबरी में, उनको नहीं मालूम था कि आज यह हवा आएगा, बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी। इसलिए खाना शिरकत जब हम घरानों में करते हैं वहां मसीह मौजूद होता है। कौन सी बरकत दे दे उस घराने कि वो घराने क्यों बरकत पा जाते हैं? जो मसीह के हजूर वो इस तरह अपने घरों को अंजील के लिए खोलते हैं ताकि रूहें बच जाए। और खाना खाने के बाद फिर अब रूहानी एक मीटिंग शुरू होती है। पहले भी रूहानी ही था, खाना खाना भी रूहानी ही होता है। अब अपने मजमून पे आ रहा है क्राइस्ट। उनकी फिक्रमंदियां पहले दूर की, खाना वाना खिलाया जिसका के लिए वो परेशान थे, दे दिया। एक खाना सलीब पे जाने से पहले लॉर्ड सपर, लास्ट सपर, ये दोनों ही उस वक्त उन्होंने खाए। तो खाना खाने के बाद गतसमनी बाग में चले गए। शागिर्द वहां सोए रहे, इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने उस वक्त, बल्कि पतरस ने एक का तो कान भी उड़ा दिया, बाद में 3 बार इनकार भी किया। खाना खाने के बाद, फेलोशिप के बाद। यानी आपको मैं ये बता दूं, चूंकि हमें मालूम होता है उस पीरियड में था, आज भी बड़े बड़े दावा करते हैं खुदा के साथ चलने का, मगर ऐसे लोगों के कान उड़ाते फिरते हैं, इनकार भी कर देते हैं मसीह का। मगर मसीह पीछा नहीं छोड़, उसने जान कुर्बान की। और जब समझ आ जाती है वही जिंदगी फिर खुदा के हजूर आती है। मैं आप मसीह के साथ फेलोशिप करने आए हैं या वो फेलोशिप हमारे साथ करने आए? बताइए भी। मैं आप आए हैं कि वो आया है? वो आया है, वो आया। अच्छा, वो आया हो और हम ना हो। बाज वाइफ हस्बैंड उनकी फिक्र नहीं करते, बच्चों की फिक्र नहीं करते कि वो स्कूल में एजुकेशन ले। स्कूल तो बड़ा भेजते उनको, मसीह की भी बाबत सिखाओ ना। क्राइस्ट वहां पर फेलोशिप देने आया। वो हमारा बाप है, अपने बच्चों के पास आता है, अपने पैरों के नीचे आकर छिपाता है, अपनी पनाह में ले लेता है। फिर जब समझ आ जाती है फिर हम उसी तरह फिर आगे मजबूती से फेलोशिप करना और मानते हैं रिफाकत। और लदूकिया की कलीसिया में यही तो कहा गया, मैं और मेरा बाप आएंगे। यही कहा गया ना, बाइबल बताती आएंगे। यहोवा भी आया, मैं मेरा बाप आएंगे।
और तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, यानी रिफाकत देंगे। रिफाकत लेंगे नहीं, उसकी रिफाकत को ले लें, वो आया है। काश ये बारीक बात समझ आ जाए। आप जो आए हैं, आप फेलोशिप उसको दे रहे नहीं, उसकी फेलोशिप में आए हैं, वो आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए मौजूद है। ये मैं, और जो घर बैठ जाते हैं दूसरे वक्तों में, वो होशियार हो जाए, वो आपको देखता है। और जो ठीक फेलोशिप करते हैं, वो शाबाश ले ले, वो फेलोशिप देता है। आओ बच्चों खाना खा लो, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मछली, आओ मेरी फेलोशिप ले लो, आओ मेरे पास, मैं आया हूं, मैंने जान कुर्बान की है, मुझसे ब्लेसिंग ले लो। इसलिए फेलोशिप के अंदर नागा मत करें, मेरा मसीहा मौजूद है हमें अपनी पनाह में लेने की। जब खाना खा चुके, ये फेलोशिप ही जारी है, तो फिर पत्थर से अब बातचीत शुरू होने लगी है, दूसरों से नहीं। तवज्जो करें पत्थरों से, क्योंकि वो मछली के शिकार को निकला है, उसने जाल खींचा है, ये सब मसीह देख रहा है। कौन स्ट्रगल कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, किसको फिक्र है, कौन इस तगदौड़ के अंदर लगा हुआ है, कौन है? पतरस सब शागिर्दों के दरमियान उससे बातचीत शुरू की कि क्या, आप जुमला सुनिए, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? साफ ओपन कि ये जितने भी हैं शागिर्द, इन सब से ज्यादा है मोहब्बत तुझे मुझसे। अब मैं चंद खादमों के बीच किसी एक को कहूं कि ऐ भाई, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझे मोहब्बत करता है? तो दूसरे तो नाराज होंगे या नहीं? ये ओपन है, ये पतरस के लिए भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी यही सबक है। क्या यूहन्ना तू पतरस से ज्यादा मुझे मोहब्बत करता है? ये क्वेश्चन हुआ है, ये है रिफाकत देना, पूछना कि मुझे कितना जानते हो, कितनी मोहब्बत है मुझसे, आप सबको कितनी मोहब्बत है, आप कितना प्यार करते हैं। हर एक यही सवाल मैं तो नहीं कर सकता, मैंने उस एंगल से पूछ रहा हूं। क्या आप सोचिए कि जितनी कलीसिया है, ये भाई इन सब से ज्यादा मसीह को प्यार करता है, ये भाई आप सबसे ज्यादा, या हिस्सा आप जो ऊपर साइड में पीछे हैं, अगलों से ज्यादा, मुझसे ज्यादा करते हैं मसीह को प्यार, ये चाहता है मसीह। तो ये एक दूसरे से, मैं आप, मसीह ने जो सवाल किया, ऐ पतरस, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? यही है ना पीटर्स लव फॉर क्राइस्ट, पतरस का मसीह के लिए भाव। उसने कहा हां है खुदावंद, वो भी तेरे, पर उसने कहा हां मैं इनसे ज्यादा करता हूं मोहब्बत तुझसे। उसने कहा कि मेरे बड़े चाह जो करते हैं वही खिदमत करते हैं, याद रखिए, वही रिफाकत रखते हैं, वही खुदावंद के साथ चलते हैं। फिर सेकंड टाइम, ऐ पतरस, क्या अब सीधा सीधा, पहला तो हो गया उनसे ज्यादा, अब क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने कहा हां ऐ खुदावंद। अब सीधा क्वेश्चन, हम अगापे फिलियो की टर्म भी यूज करते हैं, आज इसमें नहीं मैं बताने जा रहा। ये दोस्ताना मोहब्बत की बात कर रहा है। कोई दोस्त दोस्त से ही बात कर सकता है, जैसे यहोवा ने अब्राहम कहा मेरा दोस्त, हम तो ये दोस्त ही हो, हम दोस्त हैं मसीह, बहन भाई भी हैं, दुल्हन भी हैं। तो उसे कहा हां मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, अजीज रखता हूं, गल्ला बानी कर भेड़ों की, साथ साथ मिनिस्ट्री का भी बताता चला जा रहा। अब तीसरी बात जो आज का मजमून की पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, तीसरी बात, दो बार मोहब्बत का पूछ लिया, क्या काफी नहीं था? काफी था, एक बार भी काफी होता है।
वो सब कुछ दिलों गुर्दों का जानने वाला है, सब कुछ उसे पता है। पर वो इकरार करता है कि तूने मेरा 3 बार इनकार किया, अब इकरार कर 3 बार। पर इससे भी बढ़कर उसने तो तौबा भी कर ली थी, रोया भी था, पर तीसरी बार फिर पूछा, ऐ पतरस यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, अजीज रखता है? तीसरी बार आगे लिखा है, उसने दिलगीर होकर कहा। अब ये जुमला फर्क हो गया। दिलगीर एक वर्ड इसका ग्रीक मानी, इसका मतलब हर्ट हुआ, ग्रीव हुआ, अफसुर्दा हुआ, एकदम से उसका जोश 0 पे चला गया। तीसरी बार, 2 बार बिल्कुल जोश में जा रहा है सबका, तीसरी बार जब कहा वो दिलगीर हो गया, हर्ट होने लगी कि क्राइस्ट को क्यों नहीं यकीन आता मैं, क्योंकि बार बार मुझसे कह रहा। हम भी बार बार अपने मास्टर से सीखते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार कहते हैं, बस छोड़ जाते हैं हमें, बात कहते हैं हम शर्मिंदा हो गया। ये क्यों हमसे ऐसे ही सवाल किए जाते हैं? हम पूछेंगे। दिलगीर हो गया, हर्ट हो गया, अफसुर्दा हो गया, गमजदा हो गया, चेहरा लटक गया। तीसरी बात, तो आप बताइए वो सारी कोशिश, वो सारा इवेंट जो हो रहा है खाने का, वो जो 153 मछलियां खींची, बातचीत, मोहब्बत, सब कुछ बातें, अब तीसरी दफा जब पूछा तो उसका दिल अफसुर्दा हो गया, दिलगीर हो गया। यानी 100 के ऊपर बातचीत जा रही है, धर्म से 0 पे आया, समझे? अब इस हालत में उसको जवाब देना, प्रेज़ द लॉर्ड, इस हालत के अंदर जवाब, आप किसी को नाराज कर दे, तंग कर दे, फिर उससे कहें भी बता, वो नहीं, ना खाएगा ना बताएगा। एक दिन तो गया, अगले दिन जाके बड़ी मुश्किल से वो उसको राजी करते हो जाते हैं ना नाराज घर में, बच्चे भी, वाइफ भी, शोहर भी हो जाते हैं, तो ठीक करते करते बड़ा टाइम लगता है। अब जब कहा तीसरी बार, वो बोलने के काबिल नहीं रहा, दिलगीर हो गया, अफसुर्दा हो गया, हर्ट हो गया, चोट लगी उसको। फिर जब तूने 3 बार इनकार किया था उस वक्त नहीं तुझे पता, अब बोल तीसरी दफा, समझे? अब ये सोच समझ के बोलने लगा, क्योंकि टूटा हुआ, परेशान है कि मसीह यकीन क्यों नहीं कर रहा, समझे? पूरी कोशिश यहां पर अब उसको दरकार है, पूरी स्ट्रगल दरकार है। इस हालत के अंदर जवाब चाहिए, मुझे मोहब्बत करता है, टूट गया है। उसे कहा हां, अब ये नहीं कहता कि करता हूं, तो जानता है, ये जवाब फर्क हो गया। तू तो मुझसे पूछी जा रहा है, तुझे नहीं पता, ये मोहब्बत है कि दूसरे को भी पता हो और आप भी पता हो कि मैं मोहब्बत करता हूं, तो खुद जानता है। ये आंसर उसे कह, जा फिर मेरी घेरे चला, तू लीडर है कलीसिया का, और 120 की कलीसिया का वो खातिम। ये कोशिश है, यानी आप का दिल ना करे जाने को चर्च, आप कहे मुझे जाना है, यह है कोशिश, यह है मोहब्बत। और आपको यह भी पता हो पतरस की तरह कि मेरे मसीह को पता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो जब पता है तो वो तो फेलोशिप के लिए आया है, तो पतरस वहां था, इसलिए जमा होने से बाज ना। और फिर पतरस शुरू हो गया। तो ये सारे मरहले क्या थे? जब शुरू में कहा आओ मेरे पीछे हो लो, उनको इसका नहीं पता। अब खिदमत की, सब कुछ किया, अपने हाथ पांव दिखाए। अमूज की रात के ऊपर भी एक गांव में शागिर्दों पर जाहिर हुआ था, वहां भी रोटी तोड़ते वक्त पहचान लिया था,
जख्मों से पहचाना है। जख्म याद रखिए, मैं हमेशा की सलीब को याद रखता है, कितना दुख से सहा। और ये मौजज़ा उनके सामने 153 मछलियों का कराया कि मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला हूं। फिर जोर मिला, 153 मछलियां खींची, मसीह के लिए कुछ करो तो सही, खींच के दिखाओ जाल, रुए जीत के लाओ उसके पास। अगर प्यार है उससे, मोहब्बत है तो लाओ। 153 नहीं लाते तो कोई एक ही ले आओ, बंसी डालो, एक ही पकड़ लो, खुद भी रिफाकत में तेज हो जाओ, मजबूत हो जाओ, और जमा होने से बाद ना आओ, जाओ, रुए जीतो, लाओ खुदावंद के पास। तो फिर मोहब्बत का इकरार, खाना भी खिलाया, मौजज़ा भी किया, पीछे भी आया, फेलोशिप भी दी, रिफाकत, सब कुछ। फिर लाभ चेक करता है, हर दर्जे चेक करता है, नीचे गिरा के वहां पूछता है, यानी आप तंगी में, मुश्किल में, दुख में, अफसुर्दा हालत में भी कहो कि तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। तू जानता है। मोहब्बत उनको खिदमत सौंपी जाती है, उनको ऑर्डेन किया जाता है, वो कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, वो गीत गाते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो खुदावंद के हुक्म को मानते हैं। तो जब खिदमत भी मिल गई, फिर आगे कहा, आगे सुनिए, खिदमत भी करनी है, अब तुम मरेगा कैसे? शहीद होगा मेरी खातिर, जान देने तक भी वफा था। तो लिखा है जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब जवान था तू अपनी कमर खुद बांधता था, जब बूढ़ा होगा यानी खिदमत तू करता ही रहेगा, तो तू अपने हाथ लंबे करेगा और कोई तेरी कमर बांधेगा, यानी तुझसे बांधी सलीब पर उल्टा लटकाएगा, तुझे बांधा जाएगा, और जहां तू नहीं जाना चाहेगा ले जाएंगे। तुझे जाना होगा, तुझे मरना होगा, तुझे शहादत देनी होगी। यह है मोहब्बत, हर चीज उसके नाम, हर तरह वफादार उसके साथ, साबित कर दे कि उससे मोहब्बत करते हैं, साबित हो जाए कि फेलोशिप करते हैं, साबित हो जाए कि हम प्रेयर करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसका हिस्सा देते हैं, उसके ओबे करते हैं, साबित हो जाए। लाओ मछलियां उनमें से भी जो तुमने पकड़ी है। और जब ये भी यानी मौजज़ा भी किया, मोहब्बत भी पूछी, खिदमत भी दे दी, शहादत का भी बता दिया, सुनिए अब कहा मेरे पीछे अब हो ले, अब आ मेरे पीछे। तो फिर वो ऐसा पीछे आया कि जब पहला बात किया 3000 रुपए। अगर वो मछलियों का जाल पकड़ सकता है तो 3000 पहले बात में, ए भाइयों, जिसको तुमने मसरूफ किया, खुदा ने उसे खुदावंद किया, मसीह भी किया, उनके दिलों पे चोट लगी, उन्होंने मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, रूह कुदस का बपतिस्मा, वास करने लगा। पालूस रसूल भी फिर इसी तरह आगे चलकर वास करता था, पतरस की तरह, जिनसे मसीह मोहब्बत करता, और जो मसीह को मोहब्बत करते हैं वो उसके कदमों में होते हैं, वो रिफाकत करते हैं और पूरी कोशिश से जान खींचते हैं, पूरी कोशिश से मोहब्बत का इजहार करते हैं, टूट भी जाते हैं पर अपनी मोहब्बत को दिखाते हैं, बताते हैं। ऐ भाइयों, साबित कदम उसमें कायम रहो, जो मेहनत तुम खुदावंद में करते हो बेफायदा ना होगी, बस कोशिश में सुस्ती ना करो और पतरस की तरह पूरी कोशिश करो और उसके खत पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। वो कहता है मेरे इंतकाल के बाद मैं ऐसी कोशिश करूंगा प्रीचिंग की कि तुम मेरे इंतकाल के बाद इन बातों को याद रखोगे। आइए खड़े हो जाए।